वैसे तो आप तमाम लोग जानते हैं कि अभी देश में दो स्टेट में विधानसभा का चुनाव होना है, झारखंड और महाराष्ट्र। बात करें अगर झारखंड की, तो वहां भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गालिबन 6 या 7 प्रत्याशियों का जो है ऐलान कर दिया है। वहीं अगर बात करेंगे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में भी इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो इम्तियाज जलील के साथ कई विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है। और राजनीतिक तौर पर अगर बात की जाए तो इस बार महाराष्ट्र में एआईएमआईएम काफी मजबूत भी दिखाई दे रही है। इम्तियाज जलील की क़यादत में, असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में पार्टी वहां पर मजबूती के साथ इस बार चुनाव लड़ने वाली है। खुद औरंगाबाद के एक विधानसभा क्षेत्र से इम्तियाज जलील भी चुनाव लड़ रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस बार कुछ बेहतर रिजल्ट वहां से मिले। तो अगर बात की जाए इस बार विधानसभा के चुनाव में, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो आंकड़ा होने वाला है महाराष्ट्र में, वो कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन बात करें महाराष्ट्र के अलावा एक ऐसा सूबा है जिसे बिहार कहते हैं। आपको याद होगा बिहार में पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो पूरे भारत में अगर हैदराबाद यानी कि तेलंगाना के बाद सबसे ज्यादा कहीं एआईएमआईएम मजबूती के साथ चुनाव जीती तो वो बिहार में 5 विधायक पार्टी ने बनाए। बिहार की राजनीति में एक भूचाल कि आखिरकार एक ऐसी पार्टी जो कहीं बाहर से आई और बिहार में आकर चुनाव लड़ी, उनके 5 विधायक चुनाव जीत गए। ये देख करके कई सारे लोगों को काफी डर भी हुआ। कई राजनीतिक पार्टी के सोचने पर मजबूर कि हम इतनी मेहनत कर रहे थे, हमारा रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहा, हमारे रिजल्ट का अनुपात इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन आखिरकार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कैसे यहां पर इतनी अच्छी जो है वो राजनीतिक जमीन जो है वो बना ली। अब 2025 में विधानसभा चुनाव होना है और 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए बिहार में एआईएमआईएम अभी से ही काफी तैयारियों में लगी हुई। आपको ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप कभी असदुद्दीन ओवैसी को सुनते होंगे तो आप ये नहीं सुनते होंगे कि उन्होंने कभी बिहार के पर्सपेक्टिव में बात करते हुए तेजस्वी यादव को टारगेट नहीं किया। उन्होंने जब भी बिहार के बारे में बात की तो नीतीश कुमार के खिलाफ बात की, जब भी बात की तो तेजस्वी यादव लालू परिवार के खिलाफ बात की। वजह जानते हैं क्यों? क्योंकि इस पार्टी ने यानी कि एआईएमआईएम ने तमाम कोशिशें की कि राजद के साथ उनके रिश्ते बेहतर, राजद के साथ अच्छी साठगांठ बने, सब मिल करके एकजुट होकर के जो फासिस्ट ताकतें हैं उनसे लड़ाई लड़े, लेकिन ऐसा हो न सका। याद करिए 2020 में जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होता है तब क्या होता है, 5 विधायक एआईएमआईएम के बनते हैं। उसके बाद बिहार में सरकार बनाने की बात होती है। लालू प्रसाद यादव को कुछ नेताओं की जरूरत होती है, कुछ विधायकों की जरूरत होती है। बकौल अख्तरुल ईमान बिहार प्रदेश अध्यक्ष एआईएमआईएम, उनके तरफ से एआईएमआईएम के नेता से बातचीत होती है, लालू जी की बातचीत होती है। अख्तरुल ईमान साहब कहते हैं कि ऐसा है साहब, हम आपके साथ हैं, आप हमारे राजनीतिक गुरु के तौर पर हैं, हम आपके साथ मिलकर के फासिस्ट ताकतों से लड़ना चाहते हैं, आप हमें भी हिस्सेदारी दीजिए, हम आपके साथ साथ मिलकर के इन फासिस्ट ताकतों को हराएंगे। लेकिन होता यह है कि लालू जी इन्हें शामिल नहीं करते हैं बल्कि इनकी पार्टी को तोड़ देते हैं और 4 विधायक सिवाय अख्तरुल ईमान के तमाम जो लोग होते हैं वो राजद ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ ही महीनों के बाद जब ये लोग राजद ज्वाइन करते हैं, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी इस पूरे मामले पर काफी गर्म दिखाई देते हैं और उसके बाद से आज तक उनके अंदर वो नरमी, इस लालू प्रसाद यादव परिवार से राजद पार्टी को लेकर के कभी ना उनकी आंखों में नरमी, ना उनके बोली में नरमी दिखाई दी। बगावत के वो सुर हमेशा से दिखाई देने लगे। लोकसभा का चुनाव हुआ तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कई जगह पर अपने प्रत्याशियों को खड़ा किया, यहां तक कि लालू प्रसाद यादव की बेटी के खिलाफ अपने नेता को खड़ा करने का काम जो है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। यह अलग बात कि वहां से मीसा भारती चुनाव जीती, कोई उन्हें बहुत बड़ा नुकसान जो है इस पार्टी से नहीं हुआ, लेकिन एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अब 2025 की बात करें तो यह पार्टी पूरी ताकत के साथ 2025 में चुनाव लड़ना चाहती है। ये चाहती है कि या तो हिस्सेदारी मिले, अगर हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। नतीजा आप देखिए कि बिहार में अभी उपचुनाव हो रहा है, 4 विधानसभा सीट पर चुनाव हो रहे हैं। 2 विधानसभा सीट्स पर सीधे तौर पर एआईएमआईएम ने अपने प्रत्याशी को घोषित कर दिया और वहां से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। गालिबन अभी एक और सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया। मजबूती के साथ ऐसे ऐसे कैंडिडेट को जमीन पर उतारने की कोशिश की गई। बेलागंज से तो एक ऐसे कैंडिडेट को इन्होंने उतार दिया है जो यकीनी तौर पर एक अच्छा खासा मत जो है वो एकत्रित करेंगे और मुमकिन है कि वहां पर राजद के प्रत्याशी को काफी नुकसान भी हो और नुकसान की भरपाई राजद अब मुश्किल है कि कर पाए। वजह जानते हैं? क्योंकि 2020 में एआईएमआईएम के साथ बहुत बड़ा धोखा जो है इस पार्टी ने किया, ऐसा कहना है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अब चूंकि 25 में चुनाव है तो मजबूती के साथ ये लोग जो है मेहनत कर रहे हैं। देखा जा रहा है जमीनी स्तर पर एआईएमआईएम पहले उस तरह से नहीं कर रही थी,
अभी आप हर जिले में जाइए, आपको जिले लेवल पे आपको जो है इनके नेता दिखाई दे रहे हैं। जमीनी हकीकत को ये लोग देख रहे हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी से जोड़ रहे हैं, खुद की मेंबरशिप को ये लोग जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। हर विधानसभा में 5,000 10,000 लोगों को पार्टी में ज्वाइन करवा रहे हैं। और इसका नतीजा आप देखेंगे 2025 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि इस बार अगर इन्हें सही तरीके से गठबंधन में शामिल बिहार में नहीं किया गया तो ये इस बार छोड़ने वाले नहीं हैं। तो इस बात को समझ लीजिए कि सिर्फ झारखंड या महाराष्ट्र में नहीं, बल्कि असल लड़ाई एआईएमआईएम बिहार में लड़ने वाली है। आपको क्या लगता है कि बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अगली बार कामयाबी हासिल कर पाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।